मैम सूरत के मेहमान बने हो, क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है सूरत आके। काफ़ी प्लेजेंट वेदर भी है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है मेरा आके टुडे। इट वाज नाइस। आप बिग बॉस फेम 16 में भी अब आए थे और अभी नया सीज़न की शुरुआत हुई है, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? आई विल विश देम लक बिकॉज बहुत मेहनत लगती है अंदर रहने के लिए और मेंटली आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो मैं फॉलो तो नहीं कर रही हूँ फॉर श्योर, क्योंकि मेरे मुझसे हो नहीं पाता है। ना ही मैंने जाने के पहले फॉलो अप किया था और ना ही निकलने के बाद किया है। सो जो भी अंदर गए उनके लिए बेस्ट विशेस एंड आई रियली वांट देम, लाइक अगर वो खेल भी रहे हैं तो ट्राई टू बी देम सेल्फ रादर देन जो ऑलरेडी वो डिसाइड करके आए हैं। दैट शुड, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हम लोगों को रियलिटी नहीं दिखाते, रियल पर्सनालिटी नहीं दिखाते। सो दैट वुड बी वन सजेशन कि दिस इज़ हाई टाइम कि रियलिटी शो में अब रियल पर्सनालिटी दिखानी दिखानी जानी चाहिए। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय मैम जब साइड। आप बिग बॉस 16 में गए थे तो सलमान खान से आप मिले थे, सलमान भाई से। तो जब आपकी पहली मुलाकात जो हुई थी तो उसका कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सको इंसिडेंट? काफ़ी कंफर्ट था सलमान सर से मिलना, एंड इट वाज नॉट जस्ट कि पहली बार जब मैं उनसे मिली थी तो आई टोल्ड देम दैट मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास का कोई भी आपके साथ किसी ने स्टेज शेयर किया होगा, एंड इट इज़ एन ऑनर फॉर मी। देन उसके बाद जब हमारी बिग बॉस के बाद जो आफ्टर पार्टी होती है, ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, तो दैट मेड मी फील वेरी स्पेशल, क्योंकि वो मोस्टली कभी किसी को ऐसे सामने से कॉल नहीं बुलाते ही नहीं है। सो फॉर मी इट वॉज एन ऑनर बिकॉज इट वॉज अ वेरी comfort स्पेस वी हैड शेयर्ड, एंड बहुत प्योर बॉन्ड और रिलेशन बन गया था उनसे। सो आई विल ऑलवेज प्रे टू गॉड कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं, और उनमें से वो एक अच्छी सोल है जो मेरी लाइफ में है। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। सो आगे हम ऐसा सोच सकते हैं कि बॉलीवुड में एंट्री अगर होगी तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो तो वक्त वक्त की बात होती है, मैं प्रिडिक्शन नहीं दे सकती। मेरा काम है मेहनत करना, और वो फल की चिंता तो भगवान ही करे, हम उन पे ही छोड़ देते हैं। पर अपॉर्चुनिटी आएंगी तो मैं लूँगी, ऐसा नहीं है। बट मैं अभी कहीं और भी फोकस करती हूँ, कुछ कुछ और, मतलब मैं अपने आप को हमेशा एक्सप्लोर कराती रहती हूँ, मैं एक जगह पे स्टक नहीं होती। तो जैसे भी होगा आगे आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। आप फेमिना मिस में भी थे, रनर अप 2020, तो उसका कुछ आप शेयर करना चाहो तो? फेमिना मिस इंडिया या 2021 फेमिना मिस इंडिया 2020, वन 21। सो कुछ कुछ इंसिडेंट हमारे साथ शेयर इंसिडेंट करना नहीं है। था वो। आपकी जर्नी कुछ अच्छा पल, आपका जो कुछ मेमोरेबल मोमेंट वो आपको। मेमोरेबल मोमेंट मेरा 6-7 साल बाद एक हमारे पूरे खानदान में वो पहले ऐसी खुशी आई थी। और आई फील कि वो चीज़ ऐसी है कि वो किसी भी चीज़ से बहुत बड़ी, वो एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऐश्वर्या राय मैम, प्रियंका चोपड़ा मैम, सुष्मिता सेन मैम निकली हैं। सो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मैं उस स्टेज पे खड़े होकर वो क्राउन पहन सकी जो उनकी लेगेसी में कैरी फॉरवर्ड कर सकी। दैट वाज काइंड ऑफ वेरी ब्लिसफुल मोमेंट। और मुझे पता है कि ये सबकी लाइफ में नहीं आता, तो मेरी लाइफ में बहुत मेहनत से आया है। तो जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तो मेरे नाती पनाती जो भी होंगे वो सब लोग बोलेंगे मेरी नानी तो मिस इंडिया थी। तो वो हमेशा रहेगा, और वो मेरी 7 पुश्तों तक चलेगी, तो ये अचीवमेंट कभी ख़त्म नहीं होगी। तो दैट इज़ द वेरी प्रेशियस मोमेंट एंड prestigious title which I have with me, and even if I die it will be with me forever. सो आपने जब इसमें पार्टिसिपेट करने की सोची तब आपके फैमिली मेम्बर्स का मतलब किस तरीके का सपोर्ट आपको मिला? मेरी मम्मी का हमेशा से सपोर्ट रहा है, मेरे पापा जी को पता नहीं था, बट इवेंचुअली जब उनको भी पता चला तो थोड़ा हेजिटेंट थे वो, क्योंकि नहीं होता है भरोसा किसी को कि मिस इंडिया जैसा टाइटल
हमें मिलेगा, हम नॉर्मल लोगों को कैसे मिल सकता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता था मिस इंडिया के 4 हाथ 4 पैर होते हैं, अरे जस्ट किडिंग ऐसा नहीं, बट वो बहुत स्पेशल लड़कियां होती हैं, अच्छे ख़ानदान से, बड़े ख़ानदान से आने वाली लड़कियां होती हैं, लेकिन सपोर्टिव थे। आई डोंट थिंक कि मेरे फैमिली के विदाउट सपोर्ट मैं आज कुछ कर पाती। उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है और आज भी उतना ही वो सपोर्ट करते हैं और साथ खड़े रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका साथ मुझे हिम्मत देता है। आज जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला आपको, और आज फादर्स डे भी है। हाँ। सो आप फादर्स डे के दिन आप मतलब क्या आप कहना चाहोगे? बहुत स्पेशल डे है आज। मोस्टली जब मैं मदर्स डे भूल जाती तो मेरी मम्मी बहुत डांटती है मुझे कि आज तूने मुझे मदर्स डे विश नहीं किया, तुझे अभी याद आया। पर मेरे फादर ने मुझे अपेरेंटली वो मुझे कभी सुबह कॉल नहीं करते, और उन्होंने सुबह कॉल किया अराउंड 7 बजे। तो उनको याद नहीं था फादर्स डे, वो तो मुझे सिर्फ पूछ रहे थे उठ गई, उठ जाओ, सो मत ज़्यादा। और फिर जब मैंने आफ्टरनून में उन्हें कॉल करा, मैंने बोला हैप्पी फादर्स डे पापा, बोले मेरे को पता ही नहीं ये सब क्या होता है। बट ऐसा हर हमेशा होता है कि पिता जो सैक्रिफाइसेस और जो मेहनत करते हो शायद वो नहीं बोल पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पर आई ऑलवेज से दैट कि मेरी लाइफ में आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से। तो मैं हमेशा अपने पिता के साथ रहती हूँ, उनसे झगड़ा भी बहुत करती हूँ, हम दोनों एकदम भाई बहन जैसे झगड़ा करते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला। मैं गुस्सा हो जाऊंगी, वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर हम आपस में अपना मान लेंगे। और अगर मैं बोलूँगी पापा मुझे वो आम खाना है, तो 10 किलो आम ला के रख अरे देंगे। क्या बात है! तो आज का दिन काफ़ी स्पेशल है, दो वो अभी गांव में है, मेरे साथ नहीं है, बट उनसे मेरी बात हुई थी। तो आई थिंक मेमोरीज बनाते हैं, और आई कांट वेट टू सी हिम सून। मैम जैसे काफ़ी यंगस्टर्स जो है वो ब्यूटी पेजेंट्स के अंदर जाते हैं, तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होता है, और कभी कभी तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि वो लोग ऐसे ही पेजेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब जो यंग जो जनरेशन जो है मतलब एजुकेशन को छोड़ करके ये सब के ऊपर ज़्यादा, ग्लैमर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप उसके अंदर कुछ हाईलाइट करना चाहो तो? ब्यूटी पैजेंट लोग कहते हैं कि ग्लैमर है, पर कोई ये नहीं जानता कि बिहाइंड द सीन ये ग्लैमर नहीं है। यू नीड टू हैव अ पर्पस, आपका ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपका मोटो क्यों है मिस इंडिया बनने का। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप मिस इंडिया बन रहे हो तो आप बॉलीवुड में जाओ, या आप कोई गाने करो, या कोई एंटरटेनमेंट में काम करो। बहुत सारी ऐसी मिस इंडियाज हैं जो पढ़ाई कर रही हैं। सो इट डिपेंड्स कि यूथ कैसे लेता है। आजकल के यूथ को एक में भी ये मीडिएटर हो गया है कि आप मिस इंडिया बनोगे तो आप बॉलीवुड में जा सकते हो। बट देर आर सो मेनी गर्ल्स एंड लेडीज जिन्होंने मिस इंडिया नहीं किया फिर भी वो आज सुपरस्टार है। सो इट्स नॉट नेसेसरी, बट मिस इंडिया इज ऑल अबाउट लाइक नॉन ग्लैमर, आई कैन से दैट, ट्रस्ट मी। क्योंकि आपके पास वो ब्यूटी विद अ पर्पस होना चाहिए, सोसाइटी के लिए आप कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही होता है जो जहाँ पे आपकी आवाज़ लोग सुन सकते हैं। आपको गांव में जाके काम करना पड़ता है, अपनी टाइटल को प्रूफ करना पड़ता है ईच एंड एवरी सेकंड, क्योंकि सिर्फ इंडिया लुक अप टू नहीं करती, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जो इंडिया को लुक अप टू करते हैं, लेकिन उनके मिस इंडिया टाइटल, हमारे जो मिस इंडिया टाइटल होते हैं, तो वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं वो हमें देखती हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने टाइटल को लेके। और यस, अगर आप एजुकेटिव होते हो, अगर आप नॉलेजेबल होते हो, तभी आपको पता रहता है कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हो, क्योंकि इट्स अ सोशल वर्क, ट्रस्ट में। तो जब आप उस आपको प्रेस्टीजियस स्टेज मिलता है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप पूरे साल अपने टाइटल को लेके क्या करने वाले हो, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें वही कर सकता है जो प्रॉपरली अपने एकेडमिक्स में बहुत सही हो, अब उनका ब्रेन इन्हांस हुआ हो। और क्योंकि जब ब्रेन इन्हांसमेंट तभी होता है जब वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो all is very related, it's not something which you acting is completely different, but holding a crown, miss india crown, क्योंकि it makes a lot of difference। 30 लाख applications हर साल आते हैं, उसमें से सिर्फ 3 लड़कियां चूज होती हैं, so it's a big deal। तो या वही कहते हैं ना कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, तो बोलते हैं यार सिर्फ ग्लैमर है उसमें, बट नहीं, बहुत मेहनत लगती है।
अगर सिर्फ ग्लैमर होता तो शायद मैं मिस इंडिया नहीं होती, बिकॉज आई एम द नॉन ग्लैमरस गर्ल एवर। मतलब मैं टाइम टू टाइम स्विच करती रहती हूँ, बट मैं बहुत सिंपल अपनी लाइफ में रहती हूँ। और वही चीज़ मैंने वहाँ पे भी दिखाई कि मैं जो हूँ मैं सामने हूँ, एंड मेरा पर्पस सिर्फ ग्लैमर दिखाना नहीं है। वो तो जब कैमरे के सामने आती हूँ तब मैं ग्लैमरस हो जाती हूँ, बट जब ऑफ कैमरा रहती हूँ तो मेरा पर्पस होता है कि मैं कैंसर पेशेंट के लिए काम करूँ, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करूँ। तो ये मेरा पर्पस रहता है हमेशा मिस इंडिया बन के। और आई ऑलवेज से दिस थिंग कि this is not just glamour part, but this is something which once in a lifetime opportunity which you get and which you explore yourself. मैम फिटनेस को लेकर के आप क्या कहोगे, क्योंकि अभी जो भी है मतलब लॉकडाउन के अंदर और लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे लोग फिटनेस के अंदर आ गए हैं, तो आप उसके लिए क्या हाईलाइट करोगे? मैं बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मैंने अब मीठा खाना छोड़ दिया है बिकॉज अर्लियर वो मेरी स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट करता था। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं 100% छोड़ दिया, मैंने रसमलाई खाई है, सो आई नॉट आपकी ट्राई। फेवरेट स्वीट डिश कौन सी है? मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है। जलेबी? अरे बहुत। वाह! एंड ट्रस्ट मी, मैं 6 महीने हो गए, आई थिंक 6 महीने हो गए, मैं तब से मीठा नहीं खा रही हूँ। तो बहुत तकलीफ होती है कि मीठा नहीं खाना पड़ता, लेकिन आज मैंने रसमलाई खाई तो मैंने कहा, छोड़ो आज एक दिन में कुछ नहीं होगा। बट देन मैं वर्कआउट करती हूँ, कार्डियो करती हूँ, भागती हूँ, मेक श्योर कि जो खाया है मैंने वो मेरा बर्नआउट होना ज़रूरी है। बर्न आउट हो जाए, कि मेंटेन रहे। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि मैं बाहर, इट्स नॉट फिट फैट कि आप पतले हो तो आप फिट हो, आप मोटे हो तो आप फिट नहीं हो, इट डजेंट मैटर। इट्स जस्ट कि आप अपनी बॉडी को बैलेंस कितना करते हो। अगर आप सिर्फ जंक पे होते हो तब आप फैट होते हो, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकली थायराइड होता है उनको, या कुछ और ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को शेप लाइक थिनर साइज नहीं ला सकते, बट दे मेक श्योर कि वो अच्छा खा रहे हैं, हरी सब्जियाँ खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो फिट। सो मेरे रिजीम ये होती कि मैं वर्कआउट करती हूँ, पानी पीती हूँ, और अगर जब मौका मिलता है तो मैं अपने कथक क्लास चली जाती हूँ। तो आई कीप ऑन डूइंग एंड आई वॉक अ लॉट। मे बी अगर मुझे ऑटो नहीं मिलता तो मैं 1-2 किलोमीटर में ऐसे ही जानबूझ के चल देती हूँ, कि मुझे मज़ा आता है खुद के साथ चलने में। एंड दैट इज़ समथिंग, मेरा पैर भी मुझे बोलता है कि यार किसके पास चला गया मैं तो दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज फॉलो। मैम एक आखिरी मैसेज अगर आपको अगर कुछ देना हो तो आप? केम छू सूरत वालों थोड़ा बहुत जो मैंने आज सुना है उसमें से, थैंक यू फॉर ऑल द लव। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और आपसे बहुत प्यार मिला, एंड आई विल मेक श्योर एंड आई होप दैट आई शुड कम हियर अगेन एंड देन एक्सप्लोर सूरत विविडली। एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड जो भी जितना भी आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते हो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैम आज सूरत से शॉपिंग वगैरह कुछ करी आज तो? संडे है ना, अच्छा, आज प्रॉब्ली तो तो मार्केट सब बंद है। बंद। मोस्टली कल मेरी मम्मी को करनी है, आज वो मुझसे झगड़े कर रही थी, मुझे जाना है। तो हम कल शॉपिंग करके फिर यहाँ से बॉम्बे निकलेंगे। तो आज रात को हम जाके सोने वाले हैं, और कल हम शॉपिंग करेंगे, उसके बाद बॉम्बे जाएंगे ओके थैंक यू, मैम। थैंक यू।